सबसे पहले 10 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो करो। तो ऐसे 5 टिप्स मैं बताऊं। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि एटलीस्ट 80% ही पा जाएंगे। भाई पाओगे कैसे? पहले बैठे तो सही। अभी रिपोर्ट चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो आपको ऐसे 5 टिप्स मैं बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एग्जाम में 95% ही नहीं उससे ज़्यादा भी मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। वो 5 टिप्स क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सिट फॉर स्टडी। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा मार्क्स पा जाऊँ, इवन 99% पा जाऊँ। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि एटलीस्ट 80% ही पा जाऊँ। तो भाई पाओगे कैसे? पहले बैठे तो सही। यानी एग्ज़ाम में आपको अगर अच्छे नंबर पाना है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप स्टडी के लिए बैठ सको। और मैक्सिमम देखा जाता है कि बच्चे बैठ ही नहीं पाते, कहते हैं कि 10 मिनट पढ़ा और उसके बाद से जैसे लगता है कि हाइपरटेंशन आ रहा है, बहुत सारी पसीना शरीर से छूटने लगता है, हाथ कँपने लगते हैं, जब पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आते हैं जिसमें बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले 10 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो करो। 10 मिनट की स्ट्रेटजी क्या होती है? इसमें आपको घंटों बैठ के पढ़ना नहीं होता है। सबसे पहला काम होता है कि आप एक प्रॉपर जगह डिसाइड करो जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। ये आपके रूम में कहीं भी कोई भी एक कॉर्नर हो सकता है, बट उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि उस जगह पर कोई भी इंटरप्शन करने वाली चीज़ें ना हो, जैसे कि टीवी ना हो, कोई गैजेट ना हो, या इवन आप अपने घर से ऐसे कमरे से दूर हैं जहाँ पर शोरगुल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर ये सिचुएशन सारा आपके फेवरेबल में है तब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो। तो इसमें करना क्या है, आप 10 मिनट कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठ सकते हो और इसमें 10 मिनट सिर्फ ऐसे पढ़ना है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि आपको कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ, आपको बस 10 मिनट पढ़ना है, चाहे वो आपको याद हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे ही आपका 10 मिनट खत्म होगा आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो, आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए भी ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद से वापस से 10 मिनट बैठो, बट ध्यान देना है इस बार जो 10 मिनट होगा पहले से ज़्यादा फोकस आपको रखना है। लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं हो रही। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आप पढ़ाई को स्टार्ट करो और देखना 1 सप्ताह बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि टॉपिक कहाँ से कवर किया जाए। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी को फॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब के वीडियोस देख लो, कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स मार्केट से परचेज करके उसको पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे तो यहाँ तक मैंने देखा है कि एग्जाम जब शुरू होता है तो जल्दी जल्दी किसी बच्चे के दूसरे बच्चे के नोट्स लेकर उसको फोटोकॉपी करा के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा ब्लाइंडली कभी फॉलो मत करना। तो करना ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारे 1 शॉट वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें आपको एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास 10 दिन बचे हैं, ठीक है, आपको साइंस सब्जेक्ट को कवर करना है और आपके साइंस सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं। आप एक दिन उठाओ एक चैप्टर को और 1 शॉट वीडियो देख जाओ। मॉर्निंग टाइम में देखो, जब मॉर्निंग टाइम में देखोगे तो 1 घंटे में वो वीडियो कवर हो जाएगा। उसके नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो और जब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे उसके बाद से जब उस नोट्स को देखोगे तो 10 मिनट में वो टॉपिक कवर हो जाएगा। उसी वीडियो को शाम में फिर से 1 घंटे के लिए रिवाइज कर लो। जब दूसरे घंटे के लिए जब वो पढ़ोगे तो उस टॉपिक के 75% क्वेश्चंस जो हैं या टॉपिक्स जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अब शाम में एक बार फिर उसी नोट से रिवाइज कर लो तो वो टॉपिक जो है 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1 शॉट वीडियो बेस्ट वे होता है एग्ज़ाम के पास आकर किसी भी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे, मेक योर ओन नोट्स। देखो अगर आप 1 शॉट वीडियो देखते हो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ और जब 1 शॉट वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि 1 घंटे में उस टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। और जब उससे आप अपने नोट्स बनाओगे यानी कि जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है सिर्फ वो अगर बनाते हो तो वो सोचो वो कितना प्रिसाइज और शॉर्ट नोट्स होगा। और उस नोट्स से जब आप पढ़ोगे तो 10 मिनट में ही उस चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए अपने हाथ से बनाया गया नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के। रिविज़न मल्टीपल टाइम्स। देखो सिर्फ एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता एग्ज़ाम में। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स लेके अलग अलग नोट्स लेके, इवन कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास में कोई बच्चा अच्छा नोट्स बनाया तो उसके भी नोट्स लेते आता है, फोटोकॉपी करा के रख लेता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ऐसा होता ही है कि एग्ज़ाम में वो बहुत ही कम पढ़ के गया रहता है और टॉपिक जो हैं उसके सारे कवर नहीं हो पाते। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 शॉट वीडियो देखना है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और उसी नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। आप खुद सोचो जो आप वीडियो 1 घंटे में देखे हो उसका आप नोट्स बनाए हो तो कितना शॉर्ट वो नोट्स होगा
और जब उस नोट्स को आप पढ़ना शुरू करोगे तो 10 मिनट में ही वो नोट्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से बनाया है। आपको पता होगा कि इस टॉपिक के बाद से ये वाला टॉपिक आएगा और ये वाला टॉपिक उस वाले टॉपिक से कैसे को रिलेट करके पढ़ना है। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो कम टाइम में ही आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे। आप खुद सोचो, जब एक ही चीज़ को कितनी बार आप रिवाइज करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में स्टोर होगा। और हाँ, एक काम ऐसा भी कर सकते हो आप, मल्टीपल टाइम रिवीजन अगर आप करते हो तो आपको अगर टाइम ज़्यादा है तो आप लिख के उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। लिखने से ऐसा होता है कभी एग्ज़ाम में अगर दिमाग से चीज़ें निकल भी जाती हैं तो आपका हाथ खुद ब खुद उस लाइन को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लिख के भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलते हैं टिप नंबर 5 पे, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, अगर आपने टॉपिक को कवर कर लिया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया, तो उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर का आपने रिवीजन कर लिया है, आप उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस उठा लो और दोबारा से उसको सॉल्व करना शुरू करो। जब ये आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है। और आप खुद सोचो कि जब एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लिए तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से आएगा नहीं। देखो, लोग हलवा बना देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। देखो, वो माहौल क्रिएट किया जाता है। माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है? एग्ज़ाम तो आप अपने स्कूल में भी देते हो, बट फ़र्क इतना होता है कि उस एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर होता है वो आपके स्कूल के टीचर होते हैं, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें आप दूसरे स्कूल में जाते हो और वहाँ जो गाइडिंग करने वाले टीचर होते हैं वो दूसरे स्कूल के होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बड़े अधिकारी भी आते हैं आपको देखने के लिए कि आप एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से दे रहे हो कि नहीं। देखो, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि आपको डराए। आपका काम है, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़र्क इतना है कि आप बस दूसरे स्कूल में जाते हो पेपर देने के लिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लोगे तो आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा उस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ब्लाइंडली चैप्टर पढ़ा और सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। नहीं, सैम्पल पेपर तुरंत सॉल्व करने में मत बैठो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कहाँ से आंसर राइटिंग शुरू करनी है। तो ये आइडिया आपको देगा प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर या क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उसके सॉल्यूशन को देख जाओ, आपका 100% टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।